जाए इमाम हुसैन आ गए हैं, क्या भद्रक का कोई बच्चा यहाँ रुकेगा? अल्लाह अल्लाह सब भागते हुए नजर आएंगे। इस यही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में, हमें मिस्र चले जाओ यार, मिस्र में इमाम हुसैन के नाम की मस्जिद है और वहाँ इमाम हुसैन का सरे मुकद्दस दफन है। जब इजराइल से दफन रसूल इमाम हुसैन के सर को मिस्र लाया गया था तो पूरा मिस्र उसकी जियारत को इकट्ठा हो गया। वहीं पर जामे अजहर का कयाम हुआ, जामे अजहर वहीं कायम किया गया। कोई रुकेगा नहीं, सब दौड़ते फिरेंगे। लेकिन कभी सोचो कि 22,000 का लश्करे जर्रार हुसैन के बेटे के खिलाफ कैसे हो गया? क्या वो जानते नहीं थे? ये सामने जो हुसैन है वो नबी के नवासे हैं, उनकी गर्दन को भी चूमा है मुस्तफा ने, पेशानी को चूमा है मुस्तफा ने, उनके बोसे लिए हैं मुस्तफा ने, सीने पे बिठाया है मुस्तफा ने, सजदा तूल कर दिया है मुस्तफा ने, जन्नती और नौजवानों का सरदार बनाया है मुस्तफा ने। सब जानते थे, लेकिन फिर भी 22,000 का लश्कर हुसैन के खिलाफ खड़ा हो गया। अब ये फिक्र दे रहा हूं आपको, रीजन क्या था, वजह क्या थी? सैयदों के बारे में मिंबरों से बयान नहीं किया जाता था, अहले बैत का तस्किरा मिंबरों से नहीं हुआ करता था, जलसों में भी अहले बैत का जिक्र नहीं, शरीयत के हवाले, फतवों के हवाले, ये हवाले वो हवाले दिए जाते थे। लेकिन अली कौन है, हुसैन कौन है, फातिमा कौन है, इनकी शान क्या है, ये बयान नहीं की जाती थी। असर ये हो गया कि लोगों के दिलो दिमाग से अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत हट गई, लोग अहले बैत को मामूली सा समझने लगे। उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि एक तरफ नबी का नवासा है, दूसरी तरफ रसूल की उम्मत जो अपने आप को कहती है, 22,000 का लश्कर है, 6-6 महीने के मासूम अली असगर को भी इस उम्मत ने न छोड़ा, 18 साल के अली अकबर को भी इस उम्मत ने न छोड़ा, हजरत कासिम की लाश को टुकड़े टुकड़े घोड़ों से इस उम्मत ने किए हैं, हजरत सकीना के तमाचे इस उम्मत ने मारे हैं, हजरत ज़ैनब की चादर को खींचा है इन उम्मतियों ने, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई है इन मुसलमानों ने। हमें कैसे मुसलमान हो? एक हिंदू शायर ने कहा था, गौर से सुनना, जिसे इश्क़े नबी हासिल नहीं है, मेरी नजरों में वो दिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। अरे उन मुसलमानों से अच्छे तो ये काफिर, उन मुसलमानों से अच्छे तो ये हिंदू। आज भी जाएंगे ताजिए के सामने खड़े रहेंगे अदब के साथ, आज भी जाएंगे इमाम चौक पर अगरबत्ती जलाते नजर आएंगे और हुसैन को याद करते नजर आएंगे। और मुसलमान क्या कहेगा? नहीं ये तो शिर्क है। और सुन्नी जो चादर चढ़ाए, जो ताज को बुजुर्गों के और बुजुर्गों के अमामों को अपने पास महफूज रखे, जो बुजुर्गों की टोपियों को अपने घर की जीनत बनाए, चप्पल मिल जाए उस चप्पल को भी सजा कर रखे, वो कहता है हुसैन की निशानी जायज नहीं। मैं सवाल करता हूं, अगर मजार पे चादर चढ़ाना जायज है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मजार पर चादर चढ़ाना जायज है, मजार पर तबर्रुक ले जाना जायज है, अगर मजार के चादर का जुलूस निकालना जायज है, तो इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाना भी जायज है, बिल्कुल जायज है, हर एतबार से जायज है, कहीं से आराम नहीं। लेकिन कल वो बुग़्ज़े आले रसूल में थे, उन्हें हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता था, आज जब मुहर्रम में जुलूस निकलता है तो भी नहीं अच्छा लगता लोगों को। तो जरूरत क्या है? बेशक लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपस में इख्तिलाफ नहीं करना है, हर सुन्नी हमारा है। लेकिन जो सुन्नी भटक गए हैं, जिनकी अक्ल जो है वो चारागाह में चली गई है, उनको वापस लाना है, उन्हें प्यार से समझाना है, उन्हें सहाबा का भी आशिक बनाना है और आले रसूल का भी आशिक बनाना है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। अब बुग़्ज़ देखिए साहब, हजरत फतवा है, हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा,
आला हज़रत लिखते हैं कि कोई सैयद, तवज्जो, कोई सैयद जब तक हद्दे कुफ्र तक ना पहुंच जाए, कोई कुफ्र ना कर ले, बुत परस्ती ना कर ले, जब तक गुमराह भी है, शराबी भी है, बदकार भी है, टोपी लगाए नहीं लगाए है, कोई गुनाह बड़ा गुनाह कबीरा भी उसने कर लिया, तब भी उसकी ताजीम वाजिब। बोलो 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 सुभान अल्लाह, अरे और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तब भी उसकी ताजीम की जाएगी जब तक वो कुफ्र तक ना पहुंचे। और हमारा ईमान है फातिमा का बेटा कभी हद कुफ्र तक पहुंच ही नहीं सकता। मगर ये जुब्बा दस्तार में बैठने वाले, ये मस्जिदों में शेखी बघारने वाले, ये क्या छोटी छोटी गलतियों को कुफ्र समझते हैं? अरे उनकी दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी छोटी है तो क्या कुफ्र हो गया? हजरत अगर दाढ़ी छोटी है क्या कुफ्र होगा बताइए? आजकल अवाम तो अवाम, मौलवियों को ही नहीं पता कि कुफ्र किसे कहते हैं। मैं क्लियर बता दूं, इजाजत है आप लोगों की? मैं पढ़ूंगा और सच्ची बात बता रहा हूं, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर बात बता रहा हूं। और एक अजीम आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती साहब मेरे गवाह, मैं इनका गवाह। कोई गलती हो ये मेरी इस्लाह कर देंगे, इन्होंने कुछ किया होगा तो मैं इस्लाह कर दूंगा, मुझसे बड़े हैं ये। फिर भी मैं अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर के पास एक शख्स आया, हज़रत उमर फरमाते हैं बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इज़तलअ अलैना रजुलुन शदीद बियाज़ि सियाब व शदीद सवादी शार। हज़रत उमर फरमाते हैं वी वर इन द कोर्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सडनली केम ए मैन, his cloth was extremely white and his hair was extremely black। हम हुजूर की बारगाह में थे, अचानक एक शख्स आया, आने के बाद उस शख्स ने कहा, वो उस शख्स के बाल पूरे काले थे और कपड़ा पूरा सफेद था। हाँ, हुजूर के पास गया, फसनदा रुकबतही इला रुकबतही, उसने अपने दोनों घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए, वज़ा कफ़ैही अला फ़ख़िज़ैही, अपने दोनों जानों पर अपने दोनों हाथ रख लिए। सुम्मा क़ाल, फिर उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह अख़बिरनी अनिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह इन्फॉर्म मी अबाउट, या मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, ओ मोहम्मद इन्फॉर्म मी अबाउट द इस्लाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि मुसलमान कौन है, तो सुनो सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुक़ीमस सलात व तुतिअज़ ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूमा रमज़ाना। इस्लाम इज टू बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह and me Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger and servant of Allah। इस्लाम ये है कि इस बात की गवाही दो कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और उसका रसूल हूँ। तुकीमत सलात, एस्टेब्लिश योर प्रेयर, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, एस्टेब्लिश योर सलात। फिर फरमाया ज़कात का अदा करना ये भी इस्लाम है, हज करना ये भी इस्लाम है। 5 चीजें, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतिन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतिअज़ ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूमा रमज़ाना। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 चीजें अगर तुम करते हो, इन्हें फर्ज मानते हो, तो तुम मुसलमान। अब कोई तुम्हें काफिर नहीं कर सकता। फिर उसने कहा सदक़ता, आपने सच कहा। फिर कहा या रसूल अल्लाह अख़बिरनी अनिल ईमान, या रसूल अल्लाह ईमान के बारे में बताइए। हुजूर ने फरमाया अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाह। बड़े काम की बात बता रहा हूं, जो शख्स भी किसी बुजुर्ग के मानने की वजह से आप पर फतवे लगाए, आपको इस्लाम से निकाले, आपको सुन्नियत से निकाले, तो उससे जाकर कह देना कि तेरी बात मेरे रसूल की बात से बड़ी नहीं है, मेरे आका जो कहेंगे वही माना जाएगा। हुजूर ने फरमाया अल ईमानु तुमिनु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व बिरुसुलिही व बिल यौमिल आखिर बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इस्लाम इज टू बियर विटनेस। हुजूर ने इरशाद फरमाया इट इज बिलीव इन अल्लाह
ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ, शर और खैर जो अल्लाह की तरफ है और मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाओ। अगर आप इन चीजों पर ईमान रखते हो तो आप मोमिन। ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हुजूर ने फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने अहिज़्ज़ो अकारिब से ज्यादा और सारी दुनिया से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करने लगे। ईमान हो गया। अब हुजूर से पूछा उस शख्स ने, कहा कि या रसूलल्लाह अखबिरनी अनिल एहसान, सरकार एहसान के बारे में बताइए। हुजूर ने फरमाया अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। इस एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और इस पर अबल नहीं हो तो कम से कम इतना सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मौला अली से किसी ने पूछा या अली कभी खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया कभी की बात करता है, ये अली तो उस वक्त तक सर सजदे से उठाता ही नहीं है जब तक खुदा का दीदार नहीं कर। ये हदीस मैंने क्यों पढ़ी? आखिर में उसने पूछा या रसूलल्लाह अखबिरनी अनिस साआ, इन्फॉर्म मी अबाउट द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, कयामत के बारे में बताइए। हुजूर ने फरमाया कि मैं कयामत के बारे में सुनो। हुजूर ने फरमाया कि अनतलिदल अमतु रब्बतहा व अनतरल हुफातल उरातल आलता रियाशाता यततावलून फिल बुनियान। जब मालिक अपनी बांदियों की औलाद जनने लगे और ये फटी चप्पल वाले बकरी चराने वाले उस दौर के अरब जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगे, समझ लेना कयामत आ गई। हजरत उमर फरमाते हैं फलबिस्तु मलिया, 3 दिन तक मैं वहीं रुका रहा। एक दिन हुजूर ने पूछा अतदरी मन हुआ साइल, या उमर अतदरी मन हुआ साइल, ऐ उमर जानते हो वो सवाल करने वाला कौन था? तो उस शख्स ने हजरत उमर ने कहा ला या रसूलल्लाह इल्ला अन तुखबिरना, या रसूलल्लाह हम नहीं जानते, अगर आप बता देंगे हमें पता हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया व इन्नहु जबरील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो जिब्रील थे और खुदा ने उन्हें तुम्हारा दीन बताने के लिए भेजा था। ईमान में कोई बुजुर्ग है जिन पर ईमान लाना है, जिनके लिए तुम लड़ रहे हो? तवज्जो है हजरत, कह रहे हो कि अगर इनसे ताल्लुक नहीं तो सुन्नी नहीं, उनसे ताल्लुक नहीं तो मुसलमान नहीं, अगर उनसे निस्बत नहीं रखोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। भैया हम हर सुन्नी बुजुर्ग को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, लेकिन ये भी जानते हैं इनमें से कोई ईमान में शामिल नहीं है। इनमें से कोई, इन पर किसी पर ईमान नहीं लाया गया है। ईमान जिन पर लाया गया रसूल पाक पहले ही बता चुके हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। अब किसी से ताल्लुक रखा जाए या ना रखा जाए, मुसलमान रहोगे, ईमान वाले रहोगे, ये बात याद रखना। हर वली से मोहब्बत करो, हर बुजुर्ग से मोहब्बत करो, लेकिन इनमें से कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि जिससे ताल्लुक रखने के ना रखने की वजह से आप ईमान से खारिज हो जाओगे। इस तरह की बातें करना ही जिहालत है। अल्लाह शऊर और समझ अता फरमाए। एक बहस चलती है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, इजाजत है? कौन ही होगी आपने? आलिम सैयद, आलिम अफजल है कि सैयद? सुनी है ना? बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं लोग। पहले कुछ हदीसें सुन लीजिए, फिर एक वाकया बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामत इल्ला सबबी व इतरती। कयामत के दिन कोई बाप किसी बेटी का नहीं। अरे यार जरा बुलवाना चाहो तो जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये सब बातें बहुत कम की जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार नसीम अख्तर कादरी के गुलाम किया करते हैं, ये सैयदों के चाहने वाले किया करते हैं।
उनसे मोहब्बत करने वाले किया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन सारे हसब, सारे नसब, सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म कर दिए जाएंगे। वहां न कोई मौलवी काम आएगा, न कोई आलिम काम आएगा, न कोई और शख्स काम आएगा। कयामत के दिन सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन मेरी औलाद का रिश्ता वहां भी काम आएगा। आले रसूल की निस्बत वहां भी काम आएगी, वहां भी निस्बत जिंदा रहेगी। अच्छा सुनो, जो कहते हैं कि आलिम अफजल है, सैयद अफजल नहीं है, अब सुनो उन्हें यह हदीस सुना देना। मुस्लिम शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफा 279 है। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदाखुमन। अच्छा कुछ लोग हदीसों को भी नहीं मानते, इतने बड़े जाहिल होते हैं हजरत। हदीस पेश करो तो हदीस भी नहीं मानेंगे। नहीं, फला किताब लाओ, फला किताब में दिखाओ। अबे हदीस से बड़ी फला किताब हो गई क्या? कुरान से बड़ी फला किताब हो गई? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं सुन्नियों कि मेरा कोई फतवा अगर कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आए, मेरे फतवे को मत मानना, कुरान और हदीस पर अमल करते रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ अब सुनो हदीस। हुजूर ने फरमाया कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदाखुमन। सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए, मकाम खुम उसका नाम था। फहमदल्लाह वसना अलैहि व वासा व ज़करा, अल्लाह की हम्द व सना की। उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया अला अय्युहन्नास, खबरदार है लोगों, इन्नमा अना बशरुन, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ। यूशको यातीनी रसूल रब्बी, एक फरिश्ता, मौत का फरिश्ता मेरे पास करीब आएगा। फउजीबु, मैं उसे कबूल कर लूंगा मौत के पैगाम को। लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो ये मत समझना तुम्हारे सर पर हाथ फेरने वाला कोई ना रहा। मैं जब चला जाऊं तो ये मत समझना तुम्हारी सरपरस्ती खत्म हो गई। ये मत समझना कि तुम्हारे पास तुम्हारी हिदायत के लिए कुछ छोड़ कर नहीं जा रहा। वह अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो भारी भरकम चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह है, पहली बात, पहली चीज में कुरान है और दूसरा मेरा खानदान है। पहला कुरान, दूसरा खानदान। अब इंटरनेट का जमाना है ना, तो नए नए सवाल आ रहे हैं। उसमें से एक सवाल यह भी आया कि सैयद सिर्फ अली हैं, फातिमा है, हसन हुसैन है, बस। और कुछ लोग तो अली को ही सैयद नहीं मानते। कितने बड़े जाहिल हैं यार। हो अली सैयद नहीं होगा, तेरा बाप सैयद है। अली सैयद नहीं है, जो सैयदुस सादात है। अच्छा गौसे पाक सैयद है कि नहीं? अरे बोले यार। मदारुल आलमीन सैयद है कि नहीं? हुजूर वारिस पाक सैयद हैं, साबिर पाक सैयद हैं। अच्छा पठान का बाप पठान, अंसारी का बाप अंसारी, मंसूरी का बाप मंसूरी, शाह का बाप शाह, सैयद का बाप सैयद नहीं होगा? ये कौन सी बात हो गई साहब? बेटा सैयद दादा सैयद नहीं, पोता सैयद दादा सैयद नहीं। पता नहीं कौन से इलाके की भांग खा के ये लोग फतवा देते हैं। हुसैन सैयद, हुसैन का बाबा अली सैयद नहीं होगा तो क्या तेरा बाप सैयद होगा? सबसे बड़े सैयद दुनिया में अगर कोई है रसूल के बाद कोई और नहीं है, हैदर कर्रार मौला अली अलैहिस्सलाम है। आप कहोगे कैसे? तो सुनो सुनो हदीस। तुम तो दुनिया में कह रहे हो सैयद नहीं है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि नहनो, हदीस हदीस हजरत, नहनो अबनाओ अब्दुल मुत्तलिब सादतुल जन्ना, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलादें जन्नत में भी सैयद हैं। दुनिया ही में नहीं, जन्नत में भी सैयद हैं। हुजूर ने फरमाया पहला अना, मैं सैयद हूँ, दूसरे हमजा, हमजा सैयद हैं, तीसरे अली, अली सैयद हैं, चौथे हसन, हसन सैयद हैं, पांचवें हुसैन, हुसैन सैयद हैं। और आखिर जमाने में जब जुल्म बढ़ जाएगा, जुल्म के खात्मे के लिए जो मेहंदी आएगा, वो मेहंदी भी सैयद होगा जन्नत का।
मेहंदी भी जन्नत का सरदार होगा। अच्छा, हुजूर ने दो चीजें छोड़ी ना, कुरान और अहले बैत। एक सवाल और आया कि बस सैयद वहीं तक हैं, उसके बाद खत्म। अरे वाह रे वाह, सुनो हदीस। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने अहले बैत को कुरान का साथी बनाया है। हाय हाय हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह। झूम कर गए तो सुभान अल्लाह। कुरान है अली के जमाने में, अली कुरान के साथ, हुसैन के जमाने में हुसैन कुरान के साथ, हसन के जमाने में हसन कुरान के साथ, हजरत इमाम बाकर के जमाने में, ज़ैनुल आबिदीन के जमाने में कुरान ज़ैनुल आबिदीन के साथ, हजरत सरकार इमाम रजा के जमाने में कुरान इमाम रजा के साथ, इमाम नकी के साथ, इमाम तकी के साथ, इमाम अस्करी के साथ, हजरत सरकार गौसे आजम के साथ कुरान है। मदारुल आलमीन का जमाना आया, मदारे पाक के साथ कुरान है। वारिस पाक का जमाना आया, वारिस पाक के साथ कुरान है। साबिर पाक का जमाना आया, साबिर पाक के साथ कुरान है। हजरत नसीम अख्तर कादरी का जमाना आया, नसीम अख्तर कादरी के साथ कुरान है। अब ये कुरान और आले रसूल, कुरान और सैयद साथ साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये चलते चलते हत्ता यरुद्दा इलल हौज, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे में ये कुरान अली के जमाने से लेकर कयामत तक सैयदों को साथ लेकर आएगा और हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेगा। तुम कहते हो सैयदों का सिलसिला खत्म, हर सिलसिले नबी तक मिलते हैं, सिलसिले खत्म नहीं होते हैं। अरे जिसका अली से ताल्लुक हो वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अली खुदा के वो वली हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र में भी जिंदा रखा है। जोर से कहते सुभान अल्लाह। ठीक, आलिम अफजल है कि सैयद? अबे किसी मौलवी को नहीं कहा हुजूर ने कि छोड़ के जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से करूं। उलमा अहले सुन्नत के उलमा हमारे सर के ताज हैं, सुलझे मिजाज के उलमा हमारे सर के ताज हैं। लेकिन ऐसे मौलवी जो कहें मौला अली सैयद नहीं, जो कहें काबे में नहीं पैदा हुए, जो कहें माज़अल्लाह सैयदा फातिमा खता पर थी, अस्तगफिरुल्लाह, जो लोग अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में लेकर बैठे हैं, वो न कल कामयाब थे, न आज कामयाब हैं, और न कल बरोज़े महशर कभी कामयाब नजर आएंगे। अर्ज क्या करनी है आपसे, ये दामने आले रसूल थाम के रखो। सारी कायनात के आलिम अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और खूने रसूल एक की एक बूंद एक पलड़े में रख दी जाए तो खूने रसूल का पलड़ा भारी नजर आएगा। खूने रसूल का पलड़ा भारी नजर आएगा। तुम 1000 आलिम पैदा कर सकते हो, तुम 85,000 उलमा मदरसों से फारिग कर सकते हो, लेकिन तुम में ये दम नहीं कि कोई सैयद बना करके दिखा दो, क्योंकि सैयद वो मेहनत से नहीं, इल्म से नहीं, अल्लाह के फजल से बना करते हैं, अल्लाह के फजल से बना करते हैं। ठीक, आलिम अफजल के सैयद। एक मिसाल, एक वाकया बहुत बयान किया जाता है कि हज़रत फाजिल बरेलवी जा रहे हैं डोली पे, आला हज़रत डोली पे, एक उठाने वाला सैयद है, बोलो। आला हज़रत ने देखा, एक शख्स ने आवाज दी, ओ सैयद साहब। जैसे ही सुना, कर डोली रोक दो। डोली रोक दी गई, नीचे उतरे। कहा कौन है सैयद? कहा ये सैयद है। कहा हुजूर आप अब डोली पर बैठिए, जितनी देर मैं आपको लेके चला उतनी देर, जितनी देर आप मुझे लेके चले उतनी देर मैं भी आपको लेकर चलूंगा। कांधे पे ले लिया, लेकर चल रहे हैं। जितनी दूर सैयद साहब अपने कांधे पे लेकर हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर गए, उतनी दूर आला हजरत लेकर जा रहे हैं। कांधे पर एक गैर आलिम
एक गैर आलिम, एक मजदूर सैयद को कांधे पर हजरत फाजिले बरेलवी ने बिठाकर बता दिया कि मैं आलिम सही, मुजद्दिस सही, मुहद्दिस सही, लेकिन जो शख्स मेरी कांधे पर बैठा हुआ है वो गैर आलिम सैयद मुझसे भी अफजल है। अगर अफजल ना होते तो हजरत फाजिल बरेलवी सीना चौड़ा किए बैठे रहते, सैयद है तो क्या हुआ, मैं खुद अल्लामा हूं। आजकल कहते हैं ना लोग, सैयद है तो क्या हुआ, मैं आलिम हूं, मैं नाइबे रसूल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमें तुम में और अहले बैत में फर्क ये है कि अगर तुम फिस्क करोगे तुम्हारी तौहीन की जा सकती है, तुम गुनाह करोगे तुम्हारी तौहीन की जा सकती है, लेकिन नबी की औलाद अगर गुनाहगार भी हो तब भी उसकी ताज़ीम वाजिब हुआ करती है। अपने ही फतवे भूल गए, अपनी ही किताबें भूल गए। बस यही अर्ज करना है, दामने आले रसूल। और एक बड़ी